बच्चों में या बहन भाइयों में आपस में बहुत जेलसी होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या वाक़ई ऐसा होता है या सिर्फ़ सिबलिंग राइवलरी जो है, दिस इज़ ऑब्वियस। ये हमेशा उन जगहों पर होती है, उन घरों में, उन फैमिलीज़ में होती है जहाँ पर आप एक को जो है वो ट्रबल मेकर कह रहे होते हैं, एक को आप जो है वो पीस मेकर कह रहे होते हैं, तो उससे भी एक टैग लगता है और इंसान की व बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है वो दबती जाती है, लो सेल्फ ओके। इस्टीम होती जाती है। तो जब पेरेंट्स की तरफ से फेवरेटिज़्म होता है तो उसका साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट है? पेरेंट्स किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अब बच्चों में मतलब एक राइवलरी आ गई है या एक जेलसी आ गई है? अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने बेटे को समझाना है और आपका दूसरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज़ अ ट्रिक जो आप पेरेंट्स जो हैं जिस स्ट्रेटजी के साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। मेरा नाम फादिया इरफान है, मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, सर्टिफाइड रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, माइंडफुलनेस कोच और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि देसी हाउस होल्ड में इस चीज़ को शायद इतना इनकरेज नहीं किया जाता या अभी भी लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं होता या ये बड़ी रेयर सीन है। लेकिन हम देखने में बहुत ज़्यादा आया है कि देसी हाउस होल्ड्स में बच्चों में या बहन भाइयों में आपस में बहुत जेलसी होती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या वाक़ई ऐसा होता है या सिर्फ़ बातें हैं ये? देसी फैमिलीज़ में सिर्फ नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम है। सिबलिंग राइवलरी जो है, दिस इज़ ऑब्वियस। ये हमेशा उन जगहों पर होती है, उन घरों में, उन फैमिलीज़ में होती है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जहाँ पर एक जो है वो फेवरेटिज़म होता है, जहाँ पर कल्चर होता है इस चीज़ का कि आप एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो जिसको इम्पोर्टेंस मिल रही होती है और जिसको नहीं मिल रही होती है, उन दोनों की इमोशनल वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क होता है और इस तरीके से एक रिजेंटमेंट अंदर आती है, एंग्जाइटी पैदा होती है उसको, जिसको आप और फिर यूजुअली एक आप टैग भी लगा रहे होते हैं ना, आप एक को जो है वो ट्रबल मेकर कह रहे होते हैं, एक को आप जो है वो पीस मेकर कह रहे होते हैं, तो उससे भी एक टैग लगता है और इंसान की बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है वो दबती जाती है, लो सेल्फ इस्टीम होती जाती है और इस वजह से वो जो रिजेंटमेंट होती है, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पेरेंट्स का एक रोल होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट वो एक उस बीज की तरह अंदर ही अंदर उसके वो चीज़ ग्रो करती रहती है उसकी एज के साथ, वो रिजेंटमेंट के वो बड़े होकर वो सिबलिंग राइवलरी में कन्वर्ट हो जाती है और जहाँ इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए बहन भाइयों में, वहाँ पे राइवलरी जो है वो उनके अंदर ग्रो कर रही होती है। ऑलराइट, इसमें जब पेरेंट्स फेवरेटिज्म करते हैं, जैसे अभी आपने एक बात बोली कि फेवरेटिज्म की वजह से बहुत होता है, तो जब पेरेंट्स की तरफ से फेवरेटिज्म होता है तो उसका साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर? बच्चों पे साइकोलॉजिकली इसका इतना लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है कि बच्चे जो हैं, आपको पता है कुछ स्टडीज़ से ये भी रिसर्च से सामने आया है कि बच्चे अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। मतलब बचपन में तो दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस और आपने देखा होगा कि जैसे आपने देसी की फैमिलीज़ का क्वेश्चन किया कि देसी फैमिलीज़ में ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पर होती है कि बच्चों को अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, उनको उनके जो फीलिंग्स है वो अनहर्ड रहती हैं। अगर उनको बोलने दिया जाए तो ऑब्वियसली वो फिर उनकी वो फीलिंग्स जो है वो कम जो है वो रहती हैं, लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकली उनके अंदर ग्रो करती जाएं तो आप बड़े होकर अब एडल्टहुड में पहुंचकर आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता होती, आपको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं पता होती एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट डैमेज जो किसी इंसान की ज़िंदगी में होता है। ऑलराइट, तो इसमें पेरेंट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब बच्चों में मतलब एक राइवलरी आ गई है या एक जेलसी आ गई है? किस तरीके से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसको ख़त्म करने के लिए, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, आपके प्लेटफॉर्म से ये इन्फॉर्मेशन जारी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने इतना अच्छा जो है टॉपिक वो चूज़ किया। पेरेंट्स को चाहिए, देखें, सिंस द वेरी अर्ली स्टेज, सिंस द बिगनिंग, आप बच्चों को उस ऐसे पेज पर लेकर चलें जहाँ पर इक्वालिटी हो। ठीक है, आप अपने बच्चों में कंपैरिजंस की उस इन्वायरमेंट को क्रिएट ही ना करें। आप एक को कह रहे हैं
अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने बेटे को समझाना है और आपका दूसरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दिस इज़ अ ट्रिक जो आप पेरेंट्स जो हैं जिस स्ट्रेटजी के साथ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि बेटा आप भी अपने बहन भाइयों जैसे बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं एंड यू आर ऑल्सो वेरी स्पेशल लाइक देम, ठीक है। वेयर एज हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि वाई यू आर नॉट लाइक योर सिबलिंग्स। तो ये वाला जो एक कंपैरिजन का जो एक लाउडनेस है ना, वो यहाँ जाके बच्चों को हिट करती है। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। दूसरा, उनको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस दें, उनको ट्रस्ट दें। बच्चे अगर उनके अंदर कोई रिजेंटमेंट है भी और आप उनके मूड से आपको पता चल रहा है कि वो क्वाइट हैं, वो थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है, तो आप उनको एक फ्री ओपन स्पेस दें और आप उन्हें कहें कि कम सिट एंड टॉक टू मी। और उनको बताएं कि यूज़ आई फील, मतलब अगर वो बच्चे अपसेट हैं, मतलब वो उनको गुस्सा आया हुआ है, तो आप उन्हें कहें कि यूज़ द वर्ड आई फील इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर सिबलिंग, कि आई फील अपसेट व्हेन ही टेक्स माय स्टफ, ठीक है। इंस्टेड बच्चे ये कहें कि यू आर सो मीन। तो वर्ड्स का जो चुनाव है ना, वो भी पेरेंट्स का काम है। ये सारा लर्निंग प्रोसेस है, बिगनिंग से ही काम होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये एकदम से नहीं हो सकता, ये डे वन से ही इस चीज़ को एक प्रोसेस बनाना चाहिए। ऑल राइट, उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। और अगर आपके भी इस तरह से रिलेटेड मज़ीद कुछ कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।